अगर आपको लगता है कि आजकल आपके बाल ब्रश में, तकिए पर या शावर ट्रेंड में ज़्यादा दिख रहे हैं और सिर पर थोड़े कम, तो आप अकेले नहीं हैं। हेयर फॉल आज के टाइम में बहुत कॉमन कंसर्न बन चुका है और इसी वजह से रोज़ मुझे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहते हैं। सबसे कॉमन सवाल जो मुझे पूछा जाता है वह, डॉक्टर क्या नेचुरल हेयर फॉल कम किया जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ। कुछ नेचुरल स्ट्रेटजी ऐसी है जिनके पीछे एक्चुअल साइंस भी मौजूद है, लेकिन शुरुआत में ही एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप जेनेटिक हेयर लॉस या मेल पैटर्न बाल्डनेस का सामना कर रहे हैं तो सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से मिरेकल रिजल्ट एक्सेप्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी हेयर हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्सेसिव शेडिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं और अपने फॉलिकल्स को बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटजीज डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकती है। आज मैं आपके साथ ऐसे नेचुरल अप्रोचेस शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकल भी है और जिन्हें साइंटिफिक रिसर्च ने सपोर्ट भी किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपनी डाइट को सीरियसली लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि हेल्दी हेयर की फाउंडेशन आपकी प्लेट से ही शुरू होती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हेयर फॉलिकल्स छोटी छोटी फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं और हर फैक्ट्री को काम करने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए। हेयर प्राइमरीली प्रोटीन से बनता है। अगर बॉडी को सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिलेगा तो स्ट्रांग और हेल्दी हेयर कैसे बनेंगे? प्रोटीन के अलावा आयरन, जिंक, विटामिन डी और विटामिन B12 भी हेयर ग्रोथ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्टिकुलरली वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी हेयर फॉल का एक कॉमन रीज़न होता है। इसीलिए मेरा पहला रिकमेंडेशन हमेशा यही होता है कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करिए। प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने मील्स का हिस्सा बनाइए और नट्स और सीड्स जैसे न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स को इग्नोर मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है तो एजम्पशन मत करिए। ब्लड टेस्ट करवाइए और एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई कीजिए। सही डायग्नोसिस के बिना सप्लीमेंट्स लेना कई बार अननेसेसरीली भी हो सकता है। दूसरा, रोजमेरी ऑयल को कंसीडर कीजिए। आजकल रोजमेरी ऑयल सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है। एक वेल नोन स्टडी में रोजमेरी ऑयल को मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया। 6 महीने बाद दोनों ग्रुप में हेयर काउंट इंप्रूव हुआ और रोजमेरी ऑयल यूज करने वाले पार्टिसिपेंट ने स्काल्प इरिटेशन कंपैरेटिवली कम रिपोर्ट की। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रोजमेरी ऑयल मिनॉक्सिडिल का रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये ज़रूर सजेस्ट करता है कि रोजमेरी ऑयल एक प्रॉमिसिंग नेचुरल ऑप्शन हो सकता है जो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। अब रोजमेरी ऑयल के कुछ ड्रॉप्स को कोकोनट ऑयल या जोजोबा ऑयल के साथ मिक्स करके स्काल्प पर जेंटली मसाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिस्टेंसी है। हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और किसी भी नेचुरल रेमेडी को काम करने के लिए समय देना पड़ता है। 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद रिजल्ट एक्सेप्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। तीसरा, स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। ये पॉइंट लोग अक्सर अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेस और हेयर फॉल के बीच का कनेक्शन रियल है। जब बॉडी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहती है तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं और ये हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कई केस में फॉलिकल्स शेडिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे अचानक हेयर फॉल बढ़ सकता है। कई पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि कई स्ट्रेसफुल पीरियड के कुछ महीने बाद उनका हेयर फॉल अचानक इंक्रीज हो गया और मेडिकली ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए अगर आप सिर्फ स्काल्प पर फोकस कर रहे हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप पिक्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। डेली वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी जो आपको मेंटली रिलैक्स करती हो उसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। हेल्दी माइंड का डायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्दी हेयर पर भी पड़ सकता है। चौथा, रोज कुछ मिनट के लिए स्काल्प मसाज कीजिए। कभी कभी सिंपल हैबिट्स भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव हो सकती है। स्काल्प मसाज उनमें से एक है। जब आप रेगुलरली स्काल्प मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और थियोरेटिकली फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिलीवरी भी बेटर हो सकती है। एक स्मॉल स्टडी में पार्टिसिपेंट्स ने डेली स्काल्प मसाज किया और कुछ महीनों बाद हेयर थिकनेस में इंप्रूवमेंट नोटिस की गई। रिसर्च अभी लिमिटेड है और हमें इस एरिया में और स्टडीज़ की ज़रूरत है, लेकिन स्काल्प मसाज एक लो रिस्क हैबिट है जिसे आप इजीली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। आप ड्राई स्काल्प पर भी मसाज कर सकते हैं या रोजमेरी ऑयल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। रोज के 2 से 5 मिनट भी काफ़ी होते हैं। इससे सिर्फ स्काल्प हेल्थ ही नहीं बल्कि रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। 5वां, अपने हेयर को जेंटली ट्रीट कीजिए। कई बार जो लोग हेयर लॉस समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली हेयर ब्रेकेज होता है। हेयर फॉल और हेयर डैमेज में डिफरेंस समझना ज़रूरी है। एग्रेसिव ब्रशिंग, बहुत टाइट हेयर स्टाइल, फ्रिक्वेंटली हेयर स्टाइलिंग और रफ हैंडलिंग हेयर शाफ्ट को डैमेज कर सकते हैं और ब्रेकेज इंक्रीज कर सकते हैं। जब हेयर रिपीटेडली डैमेज होता है तो वॉल्यूम कम लगने लगता है और लोग उसे हेयर लॉस समझने लगते हैं। इसलिए हेयर केयर के एक बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आप अपने बालों को जेंटली ट्रीट करें। वेट हेयर को केयरफुली हैंडल करिए, वाइट टूथ कॉम यूज़ करिए और अननेसेसरीली हेयर स्टाइलिंग अवॉइड करिए।
अगर हीट टूल्स का यूज़ करना ज़रूरी है तो हीट प्रोटेक्ट प्रोडक्ट का यूज़ करना ना भूलें। हेयर को डैमेज से बचाने में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नए हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करना। 6, लो लेवल लेज़र थेरापी को एक्सप्लोर करिए। अब बात करते हैं एक मॉडर्न और साइंस बेस्ड ऑप्शन की, जिसे लो लेवल लेज़र थेरापी या LLLT कहा जाता है। इस ट्रीटमेंट में लो इंटेंसिटी रेड लाइट स्काल्प पर यूज़ की जाती है, जिसका गोल फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है और हेयर ग्रोथ फेज को सपोर्ट करना है। आजकल FDA क्लियर लेज़र हेलमेट्स और लेज़र कॉम्स भी अवेलेबल है और कई स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि ये ट्रीटमेंट कुछ पेशेंट में हेयर डेंसिटी और थिकनेस इंप्रूव कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कम्प्लीटली ड्रग फ्री है और नॉन इन्वेजिव ऑप्शन है। लेकिन यहाँ भी वही रूल अप्लाई होता है जो हेयर ग्रोथ के ऑलमोस्ट हर ट्रीटमेंट पर अप्लाई होता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर कोई पेशेंट नेचुरल और नॉन इन्वेजिव ऑप्शन ढूंढ रहा है तो लो लेवल लेज़र थेरापी डेफिनेटली कंसिडर करना फ़ायदेमंद हो सकता है। 7वां, ग्रीन टी रिंस ट्राई कर सकते हैं। आखिरी टिप सिंपल है और घर पर आसानी से की जा सकती है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। पर्टिकुलरली EGCG नाम का एंटीऑक्सीडेंट स्काल्प हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है और कुछ लैबोरेटरी स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि ये DHT एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन यह ऑनेस्टी ज़रूरी है। अभी तक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो प्रूव करे कि ग्रीन टी रिंस हेयर लॉस को ड्रामेटिकली रिवर्स कर सकती है। इसीलिए इसे मिरेकल सॉल्यूशन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। फिर भी स्काल्प को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देने के लिए ये एक सिंपल और एफोर्डेबल एडिशन हो सकता है। आप ग्रीन टी प्रिपेयर कीजिए, उसे कम्प्लीटली कूल होने दीजिए और शैम्पू के बाद स्काल्प पर अप्लाई कीजिए। कुछ मिनट तक रहने देने के बाद रिंस कर लीजिए। ये एक इजी हैबिट है जो आप अपनी हेयर केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप नेचुरली हेयर फॉल रिड्यूस करना चाहते हैं तो मेरा फोकस इन 7 चीज़ों पर ज़रूर होगा। सबसे पहला, अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करिए और इंश्योर करिए कि आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल रहा है जो हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। रोजमेरी ऑयल को कंसीडर करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, रेगुलर स्काल्प मसाज को रूटीन का हिस्सा बनाइए और अपने हेयर को जेंटली ट्रीट करिए। अगर आप नेचुरल और नॉन इन्वेजिव ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लो लेवल लेज़र थेरापी को भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल होम बेस्ड एडिशन चाहिए तो ग्रीन टी रिंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेयर हेल्थ एक लॉन्ग टर्म गेम है। कंसिस्टेंसी किसी भी सिंगल रेमेडी से ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर आप हर हफ्ते नई रेमेडी ट्राई करते रहेंगे तो किसी भी स्ट्रेटेजी को काम करने का प्रॉपर मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर आपका हेयर फॉल रैपिडली बढ़ रहा है, हेयर लाइन नोटिसेबली रिसीड कर रही है या स्काल्प पहले से ज़्यादा विजिबल होने लग रहा है तो सिर्फ होम रेमेडीज़ पर डिपेंड मत करिए। प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाइए, क्योंकि जितनी जल्दी कॉज आइडेंटिफाई होगा उतना ही बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं यहाँ हेयर रिस्टोरेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी और एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।